नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। स्वागत करती हूँ आप सभी का लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है साजिश। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे और आप यही सोच रहे होंगे ना, ये साजिश किसने की है और क्या है राज का राज। क्या सुहानी और राज की मुलाकात होती है या नहीं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, साजिश का पर्दाफाश करते हैं। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। उसी वक्त सुहानी से कहती है, पूजा जल्दी से छुप जाते हैं चलो। सुहानी पूछती है, क्यों, हम तो मंदिर आए हुए हैं। पूजा कहती है, चुपचाप मेरी बात सुन। और दोनों वही नजदीक छुप जाते हैं। वही से देखने लगते हैं सामने वही काका जिनसे वो छुपकर मंदिर आई थी, वो दोनों को खोज रहे थे। पूजा कहती है, देखा, ये इंसान तो कहीं पर भी आ जा सकता है, जहां हम जाते हैं वहीं आ जाता है। इस बूढ़े को अच्छी नींद भी नहीं आती है शायद। देखो ना, कभी टेढ़ा चल रहा है, कभी सीधा चल रहा है। ये सच में बहुत टेढ़ा इंसान लगता है। देखो ना, बेवजह ज्यादा ही ड्यूटी निभा रहा है, चैन की सांस तक नहीं लेने दे रहा है। लेकिन आज इनको गोल गोल जरूर घुमाएंगे। सामने बूढ़े काका मोबाइल से किसी से बात कर रहे होते हैं। उनकी नजर मोबाइल पर ही थी, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी। सुहानी कहती है, क्यों ये काका साए की तरह हमारा पीछा करते हैं। उसी वक्त एक बूढ़ा उस काका के साथ बात करने लगता है। मोबाइल में देख देख कर एक दूसरे से बात करते हैं। चेहरे पर बहुत ही सीरियस भाव होते हैं। ये क्या बूढ़े लोगों की टोली है। कुछ ही पल में एक और बूढ़ा उनमें शामिल हो जाता है। तीनों के चेहरे पर गंभीर भाव होते हैं। तीनों के शरीर बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाइट भी बहुत अच्छी होती है, जैसे मिलिट्री मैन हो। लेकिन उनका पहनावा, उनका ड्रेस गांव के लोगों जैसा होता है। इन तीनों को देखकर सुहानी और पूजा के दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाते हैं। इतने बुढ़ापे में ये तीनों चार जन ठंड में इतने जल्दी किस लिए जाग रहे हैं, और ये काका हम पर नजर क्यों रख रहे हैं। इनकी ड्यूटी तो हमें परेशान कर रही है। ये कहकर सुहानी कहती है, चलो इनसे बचकर हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, देखते हैं ये सब क्या करते हैं। आज हम पता लगा कर ही रखेंगे, आखिर इनमें कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्या प्लानिंग चल रहा है इनका। ये कोई हमारे खिलाफ तो साजिश नहीं ना कर रहे। हम आंखें बंद कर कैसे विश्वास कर सकते हैं इन सब पर। आज तो हम जान कर ही रहेंगे ये सब क्या कर रहे हैं। और ये जगह भी हमारे लिए अजनबी है। पूजा कहती है, चलो ये जानकर तो खुशी हो गई कि तुमने आज कोई लफंगे राज की बात नहीं की, कुछ दिमाग भी चलाया है। माता रानी की कृपा है कि तुम्हारा दिमाग भी चलने लगा है। और हंसने लगती है। सुहानी कहती है, इश्क ने निकम्मा कर दिया, इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी काम की चीज थे। पूजा कहती है, हाँ ये तो सच है, तुम बिल्कुल निकम्मी हो गई हो, इसमें कोई शक नहीं है। पर हम नहीं है, क्योंकि हम प्यार से कोसों दूर रहते हैं। तेरी हालत देख तौबा करते हैं हम तो।
सुहानी और पूजा दोनों हंसकर चुपके से दूसरी ओर जाती है, जहां से उन सबको देख सके, कोई उन्हें ना देखे। आज तो दोनों ने तय कर लिया, इन 3-4 बुढ़ों की इंफॉर्मेशन निकालकर, पूरी हिस्ट्री निकालकर दम लेंगे। अचानक से वो देख लेती है, जो जस्ट आया हुआ बूढ़ा इंसान है, वो हाथ में कुछ छुपा रहा था और इधर उधर देख रहा था, बाकी लोगों के साथ बात कर रहा था। मंदिर में बहुत ही भीड़ कम थी, कोहरा की वजह से दूर का कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी सुहानी कहती है, ये लोग तो पुराने हैं, लेकिन देखो ना इनके मोबाइल कितने लेटेस्ट है। पूजा सीआईडी वाला डायलॉग बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है। सुहानी कहती है, काश मेरा राज मेरे साथ होता तो वो हमारी हेल्प जरूर करता, पर अब उस पर नफरत का भूत जो सवार है। फिर कुछ पल सुहानी उसके ख्यालों में खो जाती है। तब पूजा कहती है, अरे अरे बस कर, तुम फिर से शुरू मत हो जाना, उसका नाम भी मत लेना, सारा काम बिगड़ जाएगा, जैसे उस दिन आइसक्रीम गिर गई थी। सुहानी कहती, जब देखो तब उसको बुरा भला कहती हो, तुम्हें तो सिर्फ आइसक्रीम की पड़ी है, मेरे प्यार के लिए कोई फिक्र नहीं है। पूजा कहती है, देख सामने प्यार की बातें करते ही वो बूढ़ों की गैंग कहीं गायब हो गई। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम उसका नाम ही मत लेना, देखा नतीजा। सुहानी हंसते हुए कहती है, कुछ भी बकवास करती हो, चल ऐसा कुछ नहीं है। और तभी अचानक से बहुत जोर से आवाज आती है, पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है। दोनों डर जाती है, क्या हुआ सोचकर दोनों यहाँ वहाँ देखने लगती है। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर बहुत सारे पुलिस ऊपर आती है, सब लोगों को मंदिर खाली करने की चेतावनी देते हैं। मंदिर में कोई भी नहीं है, फिर भी यहाँ पुलिस क्यों है, दोनों भी सोच में पड़ जाती है। तभी स्पीकर पर पुलिस की आवाज आती है, यहाँ पर आतंकवादी हमले की आशंका है, इसी वजह से सब लोगों को जल्द से जल्द मंदिर को खाली करना है। ये सुनकर दोनों के डर से होश उड़ जाते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए दोनों वहां से निकलने लगती है। ये चल क्या रहा है, और इसमें शायद काका और उनकी वो गैंग शामिल है। क्या हम पुलिस को ये सब बता दे, कह दे, लेकिन हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, हम कैसे कुछ कह सकते हैं। और इनमें हम ही फंस गए तो, इन लोगों की साजिश में। अब तो एक पल भी यहाँ नहीं रुकना है, हमें जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। दोनों फास्ट सीढ़ियों से नीचे उतरती है, ऑटो पकड़कर घर की ओर निकलती है। तभी ऑटो वाला कहता है, पीछे से कोई कार हमारी ऑटो का पीछा कर रही है। पूजा और सुहानी दोनों भी डर जाती है, लेकिन नॉर्मल आवाज में कहती है ऑटो वाले से, तुम क्यों ध्यान दे रहे हो, तुम अपना ध्यान ऑटो चलाने में लगा लो, हम किसी को नहीं जानते, वैसे रोड पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, तुम अपना काम करो ना और ऑटो फास्ट चलाओ। उन दोनों को समझ नहीं आता कि क्या करे। बूढ़े काका भी ना जाने कहाँ गायब हो गए। उन पर शक करना सही है या गलत है पता नहीं, और उनके मन में शंका तो आ रही थी, फुल डाउट उनके ऊपर ही था। ऑटो चलती रही। सुहानी और पूजा दोनों अपने चेहरे को स्कार्फ से ढक लेती है। पूजा कहती है ऑटो वाले से, तुम कहीं दूसरे रास्ते से चलो। ऑटो वाला कहता है, मैडम जी आप पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म करती। पूजा कहती, इतनी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बताना है, वैसे भी मेरे अंकल खुद कमिश्नर है, जरूरत पड़े तो कॉल कर लेंगे। कुछ ही देर में घर के नजदीक ऑटो आ जाती है। ऑटो वाले को पैसे देकर दोनों घर के अंदर चली जाती है। आंटी पूछती है, पता नहीं वो खाना बनाने वाले आज जल्दी चली गई, और वो काका थे ना तुम दोनों के साथ। दोनों एक साथ झूठ बोलती है, हाँ हाँ थे हमारे साथ, पर पता नहीं अब कहाँ गए हैं। और ज्यादा सवाल आंटी ना पूछे,
इसलिए सुहानी अंदर चली जाती है, उसके साथ पूजा भी चली जाती है। सुहानी और पूजा दोनों सोच में पड़ जाती है, कौन है वो लोग जो हम लोगों का पीछा कर रहे हैं। हम किसी को जानते भी नहीं, यहाँ पर कौन दुश्मन है। यहाँ पर ये तो काका हमारे साथ हमेशा रहते हैं। क्या यही काका कुछ साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ? और क्यों ये काका हर पल पीछा करते हैं, साथ रहते हैं? इनकी असलियत का पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा। वही बूढ़े लोगों की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कार में कौन था? हम किसी मुसीबत में फंस गए तो हमारी मदद कौन करेगा? कुछ ही देर में सुहानी के मम्मी और पापा का कॉल आता है, जैसे रोज आता है, लेकिन यहाँ की किसी भी बात का जिक्र दोनों भी वहाँ नहीं करती। हम सब ठीक है, मजे में हैं, यही कहती है, क्योंकि मम्मी पापा को टेंशन ना हो। और सुहानी को तो राज का पता भी लगाना था, वो क्या करता है, कहाँ रहता है और उसने ऐसा क्यों किया। चलो एक बार हम काका के घर को देख आते हैं, कुछ तो पता जरूर चलेगा। अभी काका भी घर पर नहीं है। वो दोनों एक दूसरे ही दरवाजे से बाहर निकलती है। वहां से नजदीक काका का घर होता है। सोचती है कोई छोटा सा घर होगा, लेकिन नहीं, बहुत ही बड़ा खूबसूरत घर होता है। दोनों वहां पहुंच जाती है तो घर को तो लॉक होता है। अब कैसे पता करेंगे? घर में कोई है ही नहीं। बूढ़ी औरत भी नहीं नजर आ रही है। दोनों वहीं से लौट आती है, तभी उनको किसी के आने की आहट हो जाती है। झाड़ियों के पास दोनों रुक जाती है। सामने देखती है एक लड़की पूरे चेहरे को स्कार्फ से ढक कर आती है और लॉक ओपन करके घर में घुसकर फास्ट दरवाजा बंद कर देती है। सुहानी और पूजा वही छुपकर दरवाजे की ओर देखती है। कुछ ही देर में उसी दरवाजे से बूढ़ी औरत आ जाती है, जो सबके लिए खाना बनाती है। दोनों भी उसे देखकर हैरान हो जाती। उनको समझ में नहीं आता ये लड़की कहाँ गई। अगर लड़की अंदर है तो ये बुढ़िया बाहर से लॉक क्यों लगा रही है? पहले तो लड़की ने भी लॉक ओपन किया, तो क्या ये बूढ़ी औरत घर के अंदर ही थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था। झाड़ियों में छुपी सुहानी और पूजा, उनका तो सर चकराने लगता है। ये आखिर माजरा है क्या? ये बूढ़ी औरत, ये लड़की दोनों एक ही है? क्या है? वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों झाड़ियों से बाहर आती है, घर में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद होती है। दोनों वापस अपने घर चली आती है, लेकिन हाँ, उनको यकीन हो जाता है ये काका, ये बुढ़िया किसी न किसी साजिश में जरूर शामिल है। अब इन पर तो नजर हमें रखनी ही होगी। कुछ तो सबूत जरूर ही मिल जाएगा, तब हम पुलिस से बात जरूर कर सकते हैं। तभी काका घर पर आ जाते हैं और वो बूढ़ी औरत भी बिना कुछ बात किए काम खत्म करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुहानी पूजा से कहती है, तुम अपनी मम्मी से बात करो, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। पूजा कहती है, हाँ ठीक है, मैं पूछती हूँ। और वो अपनी मम्मी से यानी आंटी जी से बात करती है और वो दोनों घूमने को निकलती है घर से बाहर। दोनों फटाफट रेडी होकर बाहर आते ही काका के घर को देखने जाती है, लेकिन वहां पर लॉक होता है। ऐसे चलते हुए वो दोनों रोड की ओर निकलती है। हम एक आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ तो दिमाग चलेगा, ये पूजा कहती है। वहां जाने के लिए निकलती है, तभी दूर से उनको वही लड़का, वही हैंडसम लड़का जिसे सुहानी राज समझती थी, वो आइसक्रीम वाले से कुछ तो बातें कर रहा था। उसे देखते ही सुहानी की आंखों में खुशियां छा जाती है। वो कहती है, देखो अब तो मैं उससे बात करके ही रहूंगी। पूजा कहती है,
होश से काम ले, पता नहीं कौन कौन साजिश यहाँ पर क्या क्या साजिशें कर रहा है। हमें किसी साजिश का शिकार नहीं होना है, हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। तुम ना खुद पर कंट्रोल करो। सुहानी कहती है, तुम पूरी दुनिया पर शक कर लो, लेकिन मेरे राज पर शक मत करना। वो तो गुस्सा है और गलतफहमी में है, इसलिए मुझसे नफरत करता है। जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो मुझसे जरूर बात करेगा। अचानक से उस लड़के पर कोई गोली चला देता है। उसके हाथ को छूकर गोली निकल जाती है। वो पास जाकर कार में बैठकर दूसरी कार का पीछा करने लगता है। ये सब पलक झपकते ही हुआ कि दोनों भी एकदम से खामोश हो जाती है। पूजा कहते हैं, चलो हम जल्दी से घर जाते हैं। सुहानी जैसे अभी तक सदमे में थी, वो चुपचाप पूजा के साथ घर आती है। उसके सामने वही घटना बार बार आने लगती है। उसके आंखों के सामने कि राज को गोली लगी है, ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती है। सुहानी की हालत देखकर पूजा कहती है, आज इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे प्लीज, कल देखते हैं। और कल यहाँ से हम लोग अपने घर चले जाएंगे। हम लोग यहाँ घूमने आए थे, एंजॉय करने आए थे ना। अब तो तुम भी यहाँ जॉब नहीं कर पाओगी। सुहानी कुछ नहीं कहती। उसके फूल से चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो मन में सोचने लगती है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। राज तक पहुंचने का कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा है। न वो मुझसे मिलना चाहता है, न मेरी बात सुनना चाहता है, न अपने बारे में मुझे कुछ कहना चाहता है। मैं उसको कैसे मनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों मेरा राज ऐसे पत्थर दिल बन गया। मेरे दर्द का उसे एहसास तक नहीं है। कितने सारे लोगों के सामने उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कैसे कैसे लोग हैं। अब किस पर भी ट्रस्ट करने को मन नहीं करता है। ये आखिरी मौका था। कल के बाद पता नहीं जिंदगी कहाँ लेकर जाएगी। कल शायद पंचगनी में हमारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद हम सब अपने घर चले जाएंगे। क्या कल काका और वो बूढ़ी औरत या फिर लड़की, उनकी असलियत सामने आ जाएगी? उन सब की साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा। पूजा सुहानी से कहती है, क्यों इतना सोच रही है? अच्छी बातें सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बोलती है, देख तू अभी मुझे कुछ मत समझा। एक तो पहले से दिमाग बहुत खराब है। क्या कल हम सच में यहाँ से अपने घर चले जाएंगे? देखो मेरा दिल नहीं मानता, कुछ दिन और रह जाते हैं ना। दिल में बोझ है। जब तक राज से बात ना करूं, अपने दिल की सारी बातें उससे ना कहूं, उसकी बातें ना सुनूं, मेरे दिल को कहीं चैन नहीं आएगा। मुझे अपनी बात कहने का, उसकी बात सुनने का मौका तो मिलना चाहिए ना। प्यार किया है, गुनाह तो नहीं। बेवजह पूरी जिंदगी में भुगतना नहीं चाहती ये सजा। पूजा कहती है, तुम उसको तो मना लोगी, तब भी क्या तुम्हारे मम्मी पापा यानी अंकल आंटी शादी के लिए रेडी हो जाएंगे? जिसका अता पता भी नहीं, उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हो। अरे उस इंसान ने तुम्हें खुद का नाम तक नहीं बताया है, एड्रेस भी नहीं, मोबाइल नंबर भी नहीं है, और तो और तुम्हें जबरदस्ती किडनैप करके शादी करना चाहता था। ऐसे इंसान के लिए तुम इतनी तकलीफ में हो, इतना दर्द महसूस कर रही हो, इतना प्यार लुटा रही हो। अब ये सब छोड़, बूढ़े काका के बारे में सोच। वो कहाँ गायब है? अगर हम लोग
यही रहे तो पता नहीं हम सब भी कहीं गायब न हो जाए। हमारे ये सिक्योरिटी वाले काका न जाने कौन सी साजिश में बिजी है। यहाँ तो सभी लोग फ्रॉड लगते हैं। वो आइसक्रीम वाला, उसने क्या बोला था, मैं उस लड़के को जानता तक नहीं। बार बार तो वो उस लड़के के साथ बात करता है। सुहानी कहती है तुम सच कह रही हो, लेकिन मेरे राज की जिंदगी खतरे में है। ऐसे हालात में उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। हे कृष्णा जी, मेरे राज की, मेरे प्यार की रक्षा करना। तभी पूजा कहती है फिर से उस लोफर लपंगे की बात कर रही हो। अरे उसे कुछ नहीं होगा, उसकी चिंता छोड़, खुद की और हम सब की चिंता कर। कहीं वो बूढ़ों की गैंग आतंकवादी जैसे हमला न कर दे। वो काले कलोटे काका गैंग के बॉस ना हो। मेरी तो नींद उड़ गई यहाँ आकर। हम तो बुरे फंस गए। एक बात तुम्हें पता है, अब घर जाकर तुम्हें उस लड़के से मिलना है जिसका रिश्ता तुम्हारे मम्मी पापा यानी आंटी अंकल ने तय किया है। ये सुनकर सुहानी और दुखी हो जाती है। इतनी सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही क्यों बरस रही है। मुझ पर तो किसी की बुरी नजर ही लग गई है। तभी पूजा हंसते हुए कहती है, हाँ वो तो लगी है उस फ्रॉड लफंगे राज की। राज का नाम लेते ही लोगों पर मुस्कान, आंखों में उदासी छा जाती है सुहानी के। तो दोस्तों, ये था साजिश का एपिसोड जो अभी आपने सुना। उसके बाद क्या होता है ये जानना चाहते हो? ये काका, उनकी गैंग और राज, और क्या सुहानी मिल पाती है राज से या नहीं, ये सब आपके सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।